हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय सेकंड वीडियो ऑन इमर्जिंग एरियाज चैप्टर। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में हम BRSR को कवर करेंगे। ओके, तो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड BRSR, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन आर रिक्वायर्ड टू मैंडेटरी फर्निश BRSR। जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज होती हैं बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज हैं उनके लिए BRSR की रिपोर्टिंग मैंडेटरी है। ये ऑब्जेक्टिव ना से याद रखना कि BRSR की रिपोर्टिंग किसके लिए मैंडेटरी है, जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन से जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ हैं हमारी, उनके लिए BRSR की रिपोर्टिंग मैंडेटरी है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रिपोर्टिंग क्वेश्चनायर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। तो BRSR के अंदर जो रिपोर्टिंग होती है, BRSR के अंदर रिपोर्टिंग को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। मतलब BRSR का जो रिपोर्ट तैयार होगा वो उसके अंदर 3 सेक्शंस दिए होंगे। ठीक है पहला हो जाएगा सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर हम जनरल डिस्कशन करते हैं, जैसे हमारी एंटिटी क्या है, ठीक है, हमारा नाम क्या है, हमारे प्रोमोटर्स कौन है, हम किस तरीके का प्रोडक्शंस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम जनरल अपने बिजनेस की जनरल नॉलेज जो है वो जनरल डिस्कशंस में देते हैं। सेक्शन बी में मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोज़र आएगा, और थर्ड में प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोज़र। मतलब जो अभी हम 9 प्रिंसिपल पढ़ेंगे वो कहाँ पर आएगा, वो हमारे थर्ड सेक्शन में आएगा। ठीक है, तो हमारी जो BRSR की रिपोर्टिंग होती है वो 3 सेक्शन में की जाती है: जनरल डिस्क्लोज़र, मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोज़र, जनरल डिस्क्लोज़र, मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोज़र, और बिजनेस ये प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोज़र। ठीक है, तो सेक्शन ए हो जाएगा जनरल डिस्क्लोज़र। जनरल डिस्क्लोज़र में हम क्या देखेंगे, कंटेन डिटेल ऑफ कंपनी। जनरल डिस्क्लोज़र में कंपनी की डिटेल्स होती हैं, कंटेन करेगा डिटेल्स ऑफ कंपनी regarding its product, services, employees and its subsidiary associate companies etc. सेक्शन ए में जनरल डिस्क्लोज़र देना है। जनरल डिस्क्लोज़र में हमें डिटेल्स ऑफ कंपनी की डिटेल बतानी है, उसके प्रोडक्ट की डिटेल, कंपनी की डिटेल, उसके प्रोडक्ट की डिटेल, उसके सर्विसेज की डिटेल, उसके एम्प्लॉयज़ की और उसके सब्सिडी और एसोसिएट कंपनीज़ की डिटेल बतानी है। मतलब कंपनी के जो भी पार्ट हैं उन सब का डिटेल जो है वो हम जनरल डिस्क्लोज़र में देते हैं कि कंपनी का नाम क्या है, किस तरीके के प्रोडक्ट डेवलप कर रही है, किस तरीके के सर्विसेज दे रही है, किस तरीके के एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास, और हमारे सब्सिडी और एसोसिएट कंपनीज कौन कौन सी हैं। ये सारी जनरल चीज़ें हम जनरल डिस्क्लोज़र में बताते हैं। मैनेजमेंट डिस्क्लोज़र, मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोज़र कंटेन डिटेल्स रिलेटेड टू लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट प्रोसेस। लीडरशिप, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट के प्रोसेस का जो डिस्क्लोज़र होता है वो मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोज़र सेक्शन में दिया जाता है। तो पहला हो गया जनरल डिस्क्लोज़र, दूसरा हो गया मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोज़र। मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोज़र में क्या क्या चीज़ें बताएंगे, मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस है ये बताएंगे, हमारी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है ये बताएंगे, हमारा प्रोसेस गवर्नेंस क्या है वो हम बताएंगे। ठीक है, लीडरशिप, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट प्रोसेस। लीडरशिप, गवर्नेंस, मैनेजमेंट प्रोसेस, ये 3 वर्ड गवर्नेंस इसमें मैनेजमेंट प्रोसेस में याद रखना, लीडरशिप, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट प्रोसेस। अब नेक्स्ट आएगा सेक्शन सी, प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोज़र। इसके बाद हमारा है एसेंशियल इंडिकेटर्स इंक्लूड डेटा। एसेंशियल इंडिकेटर्स जैसे जो मैंडेटरी डिस्क्लोज़र होते हैं, और यहाँ पे सेक्शन सी के अंदर भी 2 तरीके के डिस्क्लोज़र होंगे, एसेंशियल इंडिकेटर और लीडरशिप इंडिकेटर। ठीक है, सेक्शन सी प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोज़र के अंदर भी 2 तरीके के आएंगे। ठीक है, एक आपका आ जाएगा एसेंशियल इंडिकेटर और दूसरा आ जाएगा लीडरशिप इंडिकेटर। एसेंशियल इंडिकेटर में जो मैंडेटरी चीज़ें होती है, जो मैंडेटरी डिस्क्लोज़र होता है उसको कवर करते हैं एसेंशियल इंडिकेटर और लीडरशिप इंडिकेटर। एसेंशियल इंडिकेटर में क्या होगा, इंक्लूड करेंगे डेटा रिगार्डिंग 4 एलिमेंट। लीडरशिप इंडिकेटर में आएगा इंक्लूड एडिशनल इनपुट। लीडरशिप इंडिकेटर क्या करता है, इंक्लूड करेगा एडिशनल इनपुट्स को, इंक्लूड करेगा एडिशनल इनपुट्स, प्रोग्राम्स, लाइफ साइकिल असेसमेंट एट्सेट्रा।
तो लीडरशिप इंडिकेटर्स में क्या आएगा, इंक्लूड करेगा एडिशनल इनपुट्स को, प्रोग्राम्स को, लाइफ साइकिल और असेसमेंट को। प्रिंसिपल समझ में आ गए। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 तरीके के सेक्शंस दिए गए हैं। पहले में जनरल डिस्क्लोजर, उसमें आपको क्या क्या बताना है, अबाउट कंपनी, प्रोडक्ट, सर्विसेज, एम्प्लॉयज़, सब्सिडियरी एंड एसोसिएट कंपनीज। इसके बाद हमारा आएगा मैनेजमेंट प्रोसेस एंड डिस्क्लोजर। मैनेजमेंट प्रोसेस और डिस्क्लोजर में हमें क्या क्या चीज़ें बतानी है। मैनेजमेंट प्रोसेस और डिस्क्लोजर में हम बताएंगे लीडरशिप, गवर्नेंस और मैनेजमेंट प्रोसेस। इसके बाद हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर। इसके अंदर 2 सेक्शन में रिपोर्टिंग की जाती है, एसेंशियल इंडिकेटर्स और लीडरशिप इंडिकेटर्स। एसेंशियल इंडिकेटर्स क्या होंगे, जो मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा लीडरशिप इंडिकेटर्स। लीडरशिप इंडिकेटर्स क्या होंगे हमारे, लीडरशिप इंडिकेटर्स में हम बताएंगे कि हमारे एडिशनल इनपुट्स क्या हैं, प्रोग्राम्स क्या हैं, लाइफ साइकिल असेसमेंट, इंक्लूड एडिशनल इनपुट्स, प्रोग्राम्स, लाइफ साइकिल असेसमेंट एटसेट्रा। प्रिंसिपल ऑफ BRSR। BRSR के प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं। गाइस भूख लग गई है, कोई नहीं, पढ़ाई करते हैं, भूख तो लगती रहती है। प्रिंसिपल ऑफ BRSR, ठीक है। 9 प्रिंसिपल इन BRSR आर कैटेगराइज्ड इनटू ESG component of environment. 9 principles in BRSR are categorized into ESG component of environment, social and governance with 2 in environment. 9 principle in BRSR के अंदर तो जो 9 principle दिए गए वो are categorized into, वो categorize किए गए हैं into ESG component of environment, social and governance with 2 in environment, 3 in social and 4 in governance। मतलब ये BRSR की जो प्रिंसिपल है इसको 3 पार्ट में, जो ESG रिपोर्टिंग के कॉम्पोनेंट थे, इन्वायरमेंट, मतलब BRSR के जो प्रिंसिपल है उसको 3 पार्ट में बटा गया है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, सोशल से रिलेटेड और गवर्नेंस से रिलेटेड। इन्वायरमेंट से रिलेटेड 2 चीज़ें हैं, सोशल से रिलेटेड 3 है और गवर्नेंस से रिलेटेड 4 है। इसका मतलब टोटल 9 प्रिंसिपल हैं। इसके बाद हमारा आएगा पहला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 1। नाम याद रखना, सीरियल याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। सीरियल वाइज ही आपको प्रिंसिपल याद करने हैं कि पहला प्रिंसिपल क्या है, दूसरा प्रिंसिपल क्या है। पहला प्रिंसिपल है हमारा एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। पहला प्रिंसिपल क्या है, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसकी मेमोरी टेक्निक मैं दूंगी आपको, ठीक है। एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। एथिक्स में क्या आएगा, दिस प्रिंसिपल, देखो एथिक्स है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। दिस प्रिंसिपल एम्फेसाइज दैट बिजनेस डिसीजन इन ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रिंसिपल इस बात पे जोर देता है कि जो बिजनेस डिसीजन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शुड बी ओपन टू डिस्क्लोजर एंड रिलेटेड इंडस्ट्री पार्टीज। 9 प्रिंसिपल इन BRSR आर, देखो प्रिंसिपल 1 है हमारा एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की। पहले प्रिंसिपल का नाम क्या है, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब इसके अंदर क्या बताया गया है, दिस प्रिंसिपल एम्फेसाइज, ये प्रिंसिपल जो होता है वो एम्फेसाइज करता है, जोर देता है दैट बिजनेस डिसीजन इन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ओपन टू डिस्क्लोजर एंड accessible to relevant interested parties। प्रिंसिपल 1 का नाम क्या है, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। यहाँ बोला दिस प्रिंसिपल्स एम्फेसाइज, ये जो प्रिंसिपल है वो एम्फेसाइज करता है, जोर देता है दैट बिजनेस डिसीजन इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी बिजनेस डिसीजन है वो शुड बी ओपन टू डिस्क्लोजर, वो क्या होना चाहिए, डिस्क्लोजर के लिए ओपन होना चाहिए, ओपन टू डिस्क्लोजर होना चाहिए एंड एसेसिबल टू रिलेवेंट इंडस्ट्रियल पार्टीज, और वो एसेसिबल
मतलब पहले प्रिंसिपल में ये बताया गया कि जो बिजनेस के डिसीजन है, सबसे पहली बात तो वो ओपन टू डिस्क्लोजर होना चाहिए, डिस्क्लोजर उसका ओपन डिस्क्लोजर किया जाना चाहिए, प्लस जो भी रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उन सबको ये बिजनेस के डिसीजन का एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एजेंट्स ऑफ दी कोर एलिमेंट एसोसिएटेड विथ प्रिंसिपल आर। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमारे प्रिंसिपल के साथ कौन कौन से कोर एलिमेंट एसोसिएटेड है, ठीक है। पहला आएगा एंटिटीज़ शुड डेवलप पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स फॉर वर्क एरियाज़, ठीक है। एंटिटीज़ को क्या करना चाहिए, उनके जो वर्क एरियाज़ है उसके लिए उनको पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स डेवलप करने चाहिए, ठीक है। सो दैट एथिक्स इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज। सबसे पहली बात आपको अपने वर्क एरियाज़ के लिए पॉलिसीज़ डेवलप करनी चाहिए ताकि आप एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। उसके बाद इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स शुड बी मेड अवेलेबल टू द स्टेक होल्डर। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स, पॉलिसी और प्रोसीजर्स से जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिलेटेड टू पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स शुड बी मेड अवेलेबल टू द स्टेक होल्डर्स। वो क्या होना चाहिए, स्टेक होल्डर्स को अवेलेबल होना चाहिए। सबसे पहली बात हमें क्या करना है, हमें अपने वर्क एरियाज़ के लिए पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं ताकि हम एथिक्स के हिसाब से काम कर सकें। दूसरे पार्ट में हमको ये देखना है कि हमारा जो भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स है उसको क्या होना चाहिए, हमें वो स्टेक होल्डर्स को अवेलेबल कराना चाहिए ताकि वो जान पाए कि हमारी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स क्या है, ठीक है। पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाना है, स्टेक होल्डर्स को अवेलेबल कराना है। इन केस ऑफ द एडवर्स इफेक्ट, अगर कोई एडवर्स इफेक्ट आता है तो, ठीक है। मोर केयर हैज़ टू बी टेकन फॉर ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर, ठीक है। अगर कोई एडवर्स इफेक्ट आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्लोजर दीजिए ताकि आप ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर कर सको, ठीक है। एंटिटीज़ इन वैल्यू चेन शुड बी इनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रिंसिपल्स। फिर जो भी एंटिटीज़ है आपके वैल्यू चेन में उनको इन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करने के लिए आपको इनकरेज करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारा एंटिटीज़ शुड प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड टू आउटसाइड एंटिटीज़। एंटिटीज़ को क्या करना चाहिए, एक्टिवली आउटसाइड एंटिटीज़ को क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए दैट वायलेट द BRSR प्रिंसिपल। ऐसी कोई भी एंटिटीज़ जो BRSR के प्रिंसिपल को वायलेट कर रही होती है उसको क्या करना चाहिए, आउटसाइड उनके तरफ हमें एक्टिवली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो पहला प्रिंसिपल समझ में आ गया। पहले प्रिंसिपल में हम एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर एंड एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमको करना क्या क्या है, सबसे पहले हमें अपने वर्क एरियाज़ के लिए पॉलिसीज़ बनानी है ताकि हम एथिक्स के हिसाब से काम कर सकें। उन पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को स्टेक होल्डर्स के अवेलेबल भी कराना है। अगर कोई ऐसी एंटिटीज़ है जो प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करती है, ठीक है, ओवरऑल कर रही है, तो उन एंटिटीज़ की तरफ हमें प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हमारे वैल्यू चेन में जो भी एंटिटीज़ एडेड हैं उन सारी एंटिटीज़ को प्रमोट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि वो इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपना काम करें। अगर कोई एडवर्स इफेक्ट दिखता है तो उसके कंसर्न में हमको क्या करना चाहिए, अगर कोई हमें एडवर्स इफेक्ट दिख रहा है तो उसके कंसर्न में मोर क्लैरिटी हमें देनी चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर हो सके, ठीक है। समझ में आ गया। पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाना है, स्टेक होल्डर्स को अवेलेबल कराना है। जो भी वैल्यू चेन में है एंटिटीज एडेड है उनको मोटिवेट करना है कि वो इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। इसके बाद अगर कोई एंटिटी इसके अगेंस्ट में जाती है तो उसके तरफ प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करना है। उसके बाद अगर कोई एडवर्स इफेक्ट हमको दिखता है तो उसकी मोर क्लैरिटी देनी चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर हो सके। 5 पॉइंट याद रहेगा। पॉलिसी बनाना है, पॉलिसी का डिस्क्लोजर स्टेक होल्डर्स को देना है। उसके बाद वैल्यू चेन में जितनी एंटिटीज है उनको मोटिवेट करना है प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए। अगर कोई एंटिटी प्रिंसिपल फॉलो नहीं करती है तो उसकी तरफ से रिस्पॉन्ड प्रोएक्टिवली करना है। और अगर कोई एडवर्स इफेक्ट दिखता है तो उस एडवर्स इफेक्ट के कंसर्न में मोर क्लैरिटी देना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर हो सके। बहुत इजी पॉइंट है, याद हो जाएगा। पहला प्रिंसिपल क्लियर है। पहला प्रिंसिपल क्या है, एक बार रिवाइज करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1 एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। लिख के क्या आना है, वर्क एरिया के लिए पॉलिसी और प्रोसीजर बनाना है ताकि एथिक्स को फॉलो किया जा सके, एथिक्स को ओवरऑल ना करें। उन पॉलिसी एंड प्रोसीजर को स्टेक होल्डर्स को अवेलेबल कराना है।
हमें देखना है कि हमारे वैल्यू चेन में जितनी भी एंटिटीज़ एडेड हैं उन सबको हमें मोटिवेट करना है कि वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करे। अगर कोई ऐसी एंटिटी है जो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती है तो उसकी तरफ पूरा एक्टिवली रिस्पॉन्ड करना है। पाँचवा पॉइंट हमको क्या देखना है, पाँचवें में हमको ये देखना है कि किस तरीके से अगर कोई एडवर्स इफेक्ट दिखता है तो उसका मोर डिस्क्लोजर दो, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्लोजर, मोर डिस्क्लोजर देना है ताकि ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर किया जा सके। ठीक है। प्रिंसिपल नंबर 2 क्या होता है, सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज। सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज, entities should make sure their goods, services and operations result in better life for consumers। ठीक है। प्रिंसिपल 2 है सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेफ एंड सस्टेनेबल है, गुड्स एंड सर्विसेज है। सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज, एंटिटीज शुड मेक श्योर दैट देयर गुड्स, सर्विसेज एंड ऑपरेशंस रिजल्ट इन बेटर लाइफ फॉर कंज्यूमर्स। एजेंट्स ऑफ कोर एलिमेंट एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल आर, देखो एंटिटीज शुड मेक श्योर दैट देयर गुड्स, सर्विसेज एंड ऑपरेशंस, जो उनके गुड्स, सर्विसेज और ऑपरेशन है वो क्या होंगे, रिजल्ट इन बेटर लाइफ फॉर कंज्यूमर, वो कंज्यूमर को एक अच्छी लाइफ दे सके। तो सेफ, सस्टेनेबल एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज में हमको क्या देखना है, जो हेडिंग से क्लियर हो रहा है, सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज, हमें ऐसे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है, बनाना है। ठीक है, जो क्या कर सके, कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को एक अच्छी लाइफ दे सके, उनके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो एंटिटीज़ शुड मेक श्योर दैट, एंटिटीज़ को क्या करना है, अब ये श्योर करना है, एंटिटीज़ शुड मेक श्योर दैट देयर गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑपरेशंस रिजल्ट इन बेटर लाइफ फॉर कंज्यूमर्स, वो कंज्यूमर को एक अच्छी लाइफ दे पा रहे हैं। ठीक है, एजेंट्स ऑफ कोर एलिमेंट एसोसिएटेड विद, एजेंट्स ऑफ कोर एलिमेंट एसोसिएटेड विद दिस प्रिंसिपल, जैसे इसके पहले वाले एलिमेंट, हम इसके पहले प्रिंसिपल नंबर 1 क्या था, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इसके 5 एलिमेंट थे। ठीक है, एलिमेंट में क्या था, पॉलिसी बनाना, स्टेक होल्डर्स को देना, लोगों को प्रमोट करना उसको यूज़ करने के लिए, कोई अगेंस्ट मिल जाता है प्रोएक्टिवली एक्शन लेना, और अगर एडवर्स इफेक्ट देता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी देना। ठीक है, अब सेकंड में आता है प्रिंसिपल नंबर 2, सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज। सेफ और सस्टेनेबल गुड्स और सर्विसेज में हमें क्या देखना है, हमें ये इंश्योर कर, एंटिटीज़ को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं वो किस तरीके का है, उससे वो हमारे यूज़र्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए कोई एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करने में उनकी हेल्प करता है। ठीक है, फिर एजेंट्स ऑफ कोर एलिमेंट एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल आर, एंटिटीज़ आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू एजुकेट। अब इसके एलिमेंट पढ़ना है, सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज में हमें इसके एलिमेंट क्या क्या हैं। सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज में हमको ये देखना है कि एंटिटीज़ को ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए, ऐसे सर्विसेज का प्रोडक्शन करना चाहिए जो क्या हो, कंज्यूमर को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करने में उनकी हेल्प कर सके। ठीक है, फिर इसके एलिमेंट क्या होंगे, एजेंट्स ऑफ एलिमेंट कोर एलिमेंट एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल आर, एंटिटीज़ आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, एंटिटीज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू एजुकेट देयर कंज्यूमर एंड क्लाइंट अबाउट देयर राइट, एंटिटीज़ आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, एंटिटीज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं टू एजुकेट देयर कंज्यूमर एंड क्लाइंट अबाउट देयर राइट्स। ठीक है, तो सबसे पहला इसका सेफ एंड सस्टेनेबल गुड्स एंड सर्विसेज में एंटिटीज़ का पहला ऑब्जेक्टिव ये है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो कंज्यूमर्स को और उनके जो भी क्लाइंट है, कंज्यूमर को और क्लाइंट को उनके राइट के बारे में अवेयर करें। ठीक है, तो एंटिटीज़ आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू एजुकेट देयर कंज्यूमर्स एंड क्लाइंट अबाउट देयर राइट, उनको उनके कंज्यूमर के बारे, उनके राइट के बारे में एजुकेट करना है। एंटिटीज़ आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू एजुकेट देयर कस्टमर, एजुकेट देयर कंज्यूमर एंड क्लाइंट अबाउट देयर राइट। उसके बाद प्रोडक्शन मेथड एंड टेक्नोलॉजीज हैव टू बी
डिवाइस्ड टू मेक प्रोडक्ट सस्टेनेबल, ठीक है, प्रोडक्ट को सस्टेनेबल बनाने के लिए प्रोडक्शन मेथड एंड टेक्नोलॉजीज़, जो प्रोडक्शन मेथड है और जो टेक्नोलॉजीज़ है वो हैव टू बी डिवाइस्ड, उनको इस तरीके से प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, डिवाइस किया जाना चाहिए, हैव टू बी डिवाइस्ड टू मेक प्रोडक्ट सस्टेनेबल, उनको क्या करना है, प्रोडक्ट को सस्टेनेबल बनाना है, प्रोडक्ट को अच्छा बना सके ऐसा बनाना है, ठीक है। प्रोडक्शन मेथड एंड टेक्नोलॉजीज ऐसे होने चाहिए, हैव टू बी डिवाइस टू मेक प्रोडक्ट सस्टेनेबल, जो हमारे प्रोडक्ट को अच्छा बना सके, ठीक है। इसके अलावा है एंटिटीज़ शुड रिड्यूस, एंटिटीज़ को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, एंटिटीज़ शुड रिड्यूस ओवर एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ नेचर रिसोर्सेज बाई रीयूज़ एंड रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो उनको क्या करना चाहिए, उनके जो भी रिसोर्सेज है उनकी रिसाइकलिंग टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करें, अवेयरनेस जगाना उनके राइट्स के बारे में कंज्यूमर के अंदर और उनके क्लाइंट के अंदर में। उसके बाद ऐसे प्रोडक्शन मेथड का यूज़ करना जो सस्टेनेबल गुड्स को प्रोड्यूस कर सके। तीसरी बात हमें क्या देखनी है, सबसे पहले अवेयरनेस जगाना, अच्छे प्रोडक्शन मेथड का यूज़ करना, और तीसरी बात हो जाएगी कि नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, हमें रिसाइकलिंग के प्रोसेस को सीरियसली लेना है, उसको अच्छा काम करना है, ठीक है। तो इसके 3 एलिमेंट क्या होंगे, सबसे पहले हमें अवेयरनेस जगाना है, कंज्यूमर्स और क्लाइंट के अंदर अवेयरनेस जगाना है उनके राइट को लेकर के। फिर हमें क्या करना है, ऐसे प्रोडक्शन मेथड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस का यूज़ करना है जो क्या कर सके, जो हमारे प्रोडक्ट को सस्टेनेबल बना सके, ठीक है। प्रोडक्शन मेथड एंड टेक्नोलॉजीज हैव टू बी डिवाइस्ड टू मेक प्रोडक्ट सस्टेनेबल, उनको क्या करना है, उनके प्रोडक्ट को सस्टेनेबल बनाना है। इसके बाद एंटिटीज़ शुड रिड्यूस ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाई रीयूज एंड रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज, एंटिटीज़ को क्या करना चाहिए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, नेचुरल रिसोर्सेज के ओवर एक्सप्लॉयटेशन को कम करना चाहिए ताकि वो, और रिसाइकलिंग के प्रोसेस को सीरियसली लेना चाहिए। तो 3 एलिमेंट इसके हमें याद आएंगे। इसके पहले वाले में 5 थे, सेफ्टी में 3 पॉइंट है, ठीक है। सेफ 3 प्रिंसिपल क्या क्या हैं, अवेयरनेस, वर्ड पकड़ो, अवेयरनेस, रिसाइकलिंग, स्टॉप ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एंड थर्ड इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ये 3 हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है प्रिंसिपल नंबर 3, प्रोमोट करना है वेल बीइंग ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग दोज इन वैल्यू चेन। अब इस आगे के प्रिंसिपल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। एक्चुअली मुझे घर का थोड़ा काम है इस टाइम, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।